बिना खाए पिए सोए, बूढ़ा बच्चा लोग बिना बैग के लाइन हुआ, मेरा घर का चाबी उसमें। भीड़ से भरे कॉरिडोर, जमीन पर बैठे यात्री, बंद गेट और लंबी लाइनों में लगे लोग, इस नजारे ने सभी को चौंका कर रख दिया। ये वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर आजकल खूब वायरल हो रहे हैं। ये नजारा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का, जो किसी बस स्टैंड से कम नहीं लग रहा है। कई यात्रियों ने लिखा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर कुंभ मेले जैसे हालात हैं। इंडिगो की उड़ानों में आई दिक्कत ने यह दिखा दिया कि जब भी कोई बड़ा एयरलाइन परिचालन संकट में आता है तो इसका सीधा असर हजारों यात्रियों पर पड़ता है। एग्जाम है, मेरा 6 महीने का लॉस हो जाएगा। तीन दिन से बिना खाए पिए सोए, बूढ़ा बच्चा लोग बिना बैग के लाइन हुआ, मेरा घर का चाबी उसमें। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश के सबसे आधुनिक और सुविधाजनक हवाई अड्डों में से एक माना जाता है, लेकिन इंडिगो के बाद जो स्थिति बनी वो इस छवि से बिल्कुल उलट। हजारों यात्रियों की भीड़ एयरपोर्ट के अंदर जमा हो गई। इस बीच अचानक मीडिएटर टर्मिनल के बाहर निकलने वाले सभी गेट को बंद कर दिए गए। परिणाम स्वरूप हवा में उड़ने के बजाय लोग जमीन पर रास्ता ढूंढते और भटकते नजर आ रहे हैं। कई यात्री गुस्से और थकान से परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक यात्री ने तो ये भी कहा कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं। भीड़, अफरा तफरी, बंद गेट, सब कुछ किसी लोकल बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जैसा लग रहा है। उड़ानें रद्द होने का असर केवल आसमान में उड़ने वाली सेवाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीन पर भी इसका संकट गहराता जा रहा है। एयरपोर्ट के भीतर अव्यवस्था बढ़ी, बाहर टैक्सियों ने मनमाना किराया वसूला और दूसरी एयरलाइंस ने भी इस अवसर पर अपने टिकट दामों में भारी बढ़ोतरी कर दी। कुल मिलाकर स्थिति ऐसी बनी कि वर्ल्ड क्लास कहे जाने वाले एयरपोर्ट पर यात्रियों को किसी रेलवे स्टेशन जैसी अफरा तफरी अब झेलनी पड़ रही है। आईजीआई से इंडिगो की कई उड़ानों के अचानक रद्द होने से हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाओं को अस्त व्यस्त कर दिया। जो यात्री समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने की उम्मीद लेकर एयरपोर्ट पर आए थे, उन्हें हालात कुछ ऐसे मिल रहे हैं कि परेशानी उनके साथ घर तक लौट गई। दरअसल इंडिगो के परिचालन संकट के कारण आईजीआई एयरपोर्ट से निकलने वाली कई उड़ानें रद्द हो गई। इससे सबसे ज्यादा मार उन यात्रियों पर पड़ी जिन्हें जरूरी काम, मीटिंग, इवेंट या निजी कारणों से तत्काल यात्रा करनी पड़ी। दिल्ली, मुंबई जैसा व्यस्त रूट तो इनकी चपेट में पूरी तरह आ गया। एयरलाइंस की मनमानी के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि संकट की घड़ी में एयरलाइंस टिकट दामों में नियंत्रित रखें। इंडिगो के लिए हम पूरी इंक्वायरी करने, जिस तरह से वो ये हालात बने हैं उसके अंदर इन डेप्थ इंक्वायरी करने के लिए डीजीसीए के 4 ऑफिशियल्स के साथ हम इंक्वायरी करेंगे और उसके साथ ही जो भी एक्शन हमें लेना पड़ेगा, जो भी स्ट्रिंजेंट मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे, उसमें बिना कोई संदेह के साथ हम पूरी तरह से एक्शन लेंगे। आपको बता दें कि मुश्किलें केवल उड़ानों तक ही सीमित रहती तो शायद बात अलग रहती, मगर जो यात्री एयरपोर्ट से बाहर निकलकर टैक्सी या कैब लेने पहुंचे हैं, उन्हें भी जमकर मनमानी का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने शुरुआत में कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं दी, लेकिन इतना कहा कि सुरक्षा कारणों की वजह से ये कदम उठाया गया। बाद में बताया गया कि बाहर बने अस्थायी ढांचे में कुछ तकनीकी दिक्कत थी, इसलिए एहतियातन गेट बंद कर दिए गए। लेकिन जैसे जैसे यात्रियों को परेशानी बढ़ी, वैसे वैसे उनके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगे। दूसरी तरफ एयरलाइंस का किराया बढ़ना, टैक्सी चालकों का ओवरचार्ज करना और एयरपोर्ट पर अव्यवस्था, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसे तुरंत सुधारने की सख्त जरूरत है। सरकार की चेतावनी और एयरपोर्ट अथॉरिटी की सक्रियता के बावजूद ये घटना यात्रियों के लिए बड़ी सीख बनकर सामने आई है कि हवाई यात्रा कितनी निर्भर है। सिस्टम की सामूहिक पारदर्शिता और प्रबंधन पर यात्रियों की उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हालात सामान्य होंगे और इस तरह की अराजकता दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अब देखना यह है कि ये हालात और ये तस्वीरें कब सुधरती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।